सर, जैसा कि आज का कार्यक्रम आपका चल रहा है, आज 23 दिन हो गए और 9वां दिन आपका उपवास का है। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं, बिना किसी लिखित आदेश, बिना सोकाल नोटिस के हमारा वर्षों से वेतन रोका गया है। हम उस वेतन के लिए यहाँ आए थे याचना के कार्यक्रम में, और हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए, हमारी भविष्य की सेवा सुरक्षा की गारंटी दे दिया जाए। किसी भी प्रकार का जो इनके मन में भ्रम है उसको दूर करके हमारी स्थिति जो बनी हुई है, एक भयावह स्थिति है हम लोगों के सामने, उसका शीघ्र निस्तारण करके, निराकरण करके ऐसा कुछ किया जाए कि हम जा करके अपने बच्चों का भविष्य संवारें जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने बहुत, जिस विद्यालय में 7-7 अध्यापक तदर्थ के रूप में हैं, 2-2 की क्रम बना करके हम आते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे वजह से विद्यालय बंद ना हो। अगर हम अगर ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे तो हमारे कम से कम सैकड़ों विद्यालय प्रदेश के बंद हो जाएंगे, जहां 80% हम तदर्थ शिक्षक पाठन का कार्य कराते हैं। और महाराज जी को ये देखना चाहिए, इन अधिकारियों के ऊपर जो बड़ा वो गुमान करते हैं। आज पूरे प्रदेश में चयन आयोग का गठन नहीं है, 32 से 3500 टीचर पूरे प्रदेश में रिटायर्ड हुए हैं, और आज ये अगर चयन बोर्ड का गठन करें और कल ये विज्ञापन निकालें, परीक्षा कराएं, इंटरव्यू कराएं, कम से कम 1.5 साल इनको लग जाएगा वहाँ शिक्षक भेजने में। और ऐसी स्थिति में जहाँ साइंस और मैथ और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो गया होगा, वहाँ का बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये महाराज जी को समझना चाहिए। ये विभाग की बहुत बड़ी विफलता है। इन्हीं परिस्थितियों में तदर्थ शिक्षकों ने विषम परिस्थितियों में उस विद्यालय में पढ़ाने का कार्य किया है। जिस विद्यालय में चयन आयोग के अभ्यर्थी को ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो मेरे खून और पसीने की बदौलत वहाँ की इमारत खड़ी है। नहीं तो आज वो इमारत ढह गई होती, वहाँ खेती हो रही होती, अरहर और धान और गेहूँ बोया जाता, वहाँ चयन आयोग का आज अभ्यर्थी ज्वाइन कराने के लिए वो विद्यालय का ढांचा न रहता। तो है हमारे वेतन को निर्गत करने का आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ एक कुछल्ला जोड़ दे रहे हैं। जैसे रेडीमेड की दुकानों में गेट 2/2 फ्री। हम तो वेतन मांगने आए, हमारा वेतन दे दो। और हमारा कहीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो मैं कहता था कि हमारे ऊपर नहीं लागू है, वो 16/11 के तहत आया है। उनके अभ्यर्थियों के जो 11, और इन्होंने पूरे प्रदेश से सूची मांगी है। कल मैंने एसीएस से कहा 16/11 के लोग जहाँ नियुक्त हैं पूरे प्रदेश से नील आई है। 2 जनपदों में केवल है, गाजीपुर और जौनपुर में, उसके अलावा कहीं नहीं है। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है हमारी बातों को। मैंने उस हाई कोर्ट के आर्डर को भी, वो आर्डर हमारी बातों की पुष्टि करता है कि हम लोगों का वो आर्डर जो हुआ है, माननीय इलाहाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश ने और लखनऊ खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश ने दर्जनों रिटों में आर्डर किया है वेतन देने के लिए। और उस जो 818 की रिट की ये बात करते हैं प्रबंध तंत्र वेतन दे, हम वेतन मांगने ही नहीं गए थे, हमको तो वेतन मिल रहा था। अवैतनिक वेतन मांगने गए थे, 16/11 के लोग गए थे, उस पे लागू होता है। ये जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपते हैं, जबकि हमारी 8300 की रिट में 2000 के पहले के लोग, कम से कम सैकड़ों लोग उसमें उस रिट में इंक्लूड हैं। उस रिट के आदेश को 2000 के पहले के लोगों में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उनको वेतन देते हैं। और बहुत ऐसे सारे साथी हमारे 2000 के बाद के हैं जो 8300 की रिट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उस 8300 के आर्डर को उन पे आच्छादित कर देते हैं, उनका वेतन ये रोक देते हैं। गजब की मनमानी है। ये जांच करा लें, आप लोग भी विद्यालय में जाइए, सर्वे करिए, कितनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं। उस यूपी बोर्ड की परीक्षा का जो ढिढोरा पीटते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है, मैं तब विधिक रहता हूँ जब मुझसे मूल्यांकन कराया जाता है, जब मुझसे बोर्ड परीक्षा ड्यूटी ली जाती है, जब मुझसे इलेक्शन की ड्यूटी ली जाती है। और जब मैं वेतन मांगता हूँ तो ये कहते हैं अविधिक है, इनको नहीं सजा होनी चाहिए। मैं ही अकेले दोषी हूँ। 23 साल में पढ़ाया, आप चयन आयोग का अभ्यर्थी नहीं दे सके। महाराज जी को सोचना चाहिए, इन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, इन सबको फांसी होनी चाहिए। हमको फांसी देने से पहले मैं भी फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। लेकिन जो डायरेक्टर ने हमारा अनुमोदन किया है, जिस डियास ने हमको वेतन दिया है, जिस हाई कोर्ट के जज ने हमारा ऑर्डर किया, क्या ये फांसी दे पाएंगे? उनका वेतन रोकने का काम करेंगे? केवल हमको ही फांसी पे आप चढ़ा रहे हैं। कैसा रामराज? मैं अयोध्या की धरती से चल के आया हूँ, मैं प्रभु राम की वंशज हूँ। मैं अयोध्या की धरती से हूँ, मैं प्रभु राम का वंशज हूँ। फर्जी का ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। अगर आप पेट को रोटी नहीं दे सकते हैं, इनको छाया नहीं दे सकते हैं, मेरे बच्चों को परवरिश करने का हमको निवाला नहीं दे सकते हैं, तो ऐसा रामराज ढकोसला है। ऐसे रामराज की कल्पना नहीं होनी चाहिए। ये केवल भाषणों में कहा जा सकता है, लेकिन उसको जमीन में चरितार्थ करना है तो 1400 शिक्षकों को उनको उद्धार करना चाहिए। अधिकारियों को के भ्रमित करने पे उनको नहीं आना चाहिए।